नमो बुद्धा दोस्तों आपका स्वागत है अवर प्राइड हमारा गौरव पर। क्या आप भी हर रोज क्रोध, लोभ या चिंता के बोझ के तले दबे रहते हैं? क्या आप एक गहरी स्थायी शांति की तलाश में हैं? आज हम आपके जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों, क्रोध, लालच और बैर और बेचैनी को दूर करने के लिए महान भगवान गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए सबसे शक्तिशाली सूत्रों को जानेंगे। ये सूत्र सिर्फ सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन को बदलने की कुंजी हैं। एक भी सूत्र को न चूके, क्योंकि आखिरी सूत्र इन सब में सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आंतरिक आजादी के इस मार्ग। दोस्तों, एक अच्छे व्यक्ति को भी बुरे दिन देखने पड़ जाते हैं जब तक उसके कुशल कर्मों का फल नहीं मिलता। लेकिन जब उसे अपने कुशल कर्मों का फल मिलना प्रारंभ होता है तो अच्छा व्यक्ति अच्छे दिन देखता है। शील, सदाचार की सुगंध सर्वोत्तम होती है। चंदन, कमल, जूही और चमेली की सुगंध कुछ ही दूर तक बहती है और हवा की उल्टी दिशा में नहीं बहती, किंतु शील की सुगंध, सज्जनों की सुगंध दूर दूर तक हवा की उल्टी दिशा में भी बहती है। भूख सबसे बड़ा रोग है, संस्कार सबसे बड़ा दुख। जो इस सत्य को जान लेता है उसके लिए निर्वाण सबसे बड़ा सुख होता है। जो व्यक्ति स्वयं पाप करता है, उत्पन्न करता है और फिर उसको बढ़ाता जाता है, तो उसे पाप कर्म का फल उसे ऐसे ही पीस डालते हैं जैसे हीरा कीमती मणि को तोड़ता है। जो व्यक्ति बहुत ही दुशील होता है वह अपने आप को ही उस हालात में पटक देता है जहां उसका दुश्मन उसे चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे अमर बेल किसी पेड़ पर फैलकर उसे सुखा देती है। द्वेष, यह राग का एकदम उल्टा है। द्वेष का अर्थ है शत्रुता, वैर, घृणा। किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति घृणा, हद से ज्यादा नफरत। राग और द्वेष हालांकि एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन एक दूसरे के पूरक भी हैं। राग से इच्छाएं पैदा होती हैं और जब पूरी नहीं होती तो द्वेष होता है। जो प्रिय है पहले उससे अपेक्षाएं रखो, फिर भी उम्मीदें पूरी ना हो तो द्वेष पैदा होता है। मोह यानी बंधन, हर व्यक्ति को मैं और मेरे का आत्मभाव होना। व्यक्ति अनित्य को नित्य, दुख को सुख और अनात्म को आत्म समझता है। पाने की लालसा के कारण धन की वर्षा होने पर भी व्यक्ति की कामना पूरी नहीं होती। बुद्धि व प्रज्ञा से भरा व्यक्ति अच्छी तरह जानता है और कामनाएं पूरी नहीं होने से दुख मिलता है, तो व्यक्ति बहुत आनंददायक समझे जाने वाले दिव्य सुखों में भी आनंद नहीं लेता है। कामनाओं यानी तृष्णाओं को मारने में जिसे सुख मिलता है वही सम्यक संबुद्ध का श्रावक है, यानी शिष्य है। तृष्णा यानी क्रेविंग, किसी वस्तु या व्यक्ति को पाने की गहरी लालसा रहती है, लेकिन उसके बाद उसे दुख ही दुख मिलता है, भय भी मिलता है। लेकिन जो तृष्णा से मुक्त है उसे न भय है न दुख है। जो व्यक्ति संसार के सत्य को भूलकर घमंड में रहता है, जीवन में दुख मुक्ति के उद्देश्य भूलकर भौतिक इंद्रिय सुखों में डूबा रहता है, वह बाद में धम्म के मार्ग पर चल रहे ध्यान यानी मेडिटेशन करने वाले के प्रति ईर्षा भाव रखता है। मनुष्य को किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति आसक्ति यानी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, और जब वह व्यक्ति या वस्तु नहीं मिलती या छूट जाती है तो दुख होता है। जिन्हें न किसी से राग है, न प्रेम है, न द्वेष है, न घृणा है, वह बंधनों से मुक्त है। इंद्रिय सुखों की कामना करने से
इन सुखों को भोगने की प्रबल इच्छा से दुख पैदा होता है, भय पैदा होता है। एक बार सुख मिल जाने से उसके न रहने का भय और न मिले तो दुख पैदा होता है। जो काम भोग से मुक्त है उसे न दुख है और न डर है। काम वासना से दुख पैदा होता है, भय पैदा होता है। जो लोभ प्रवृत्ति से मुक्त है उसे न दुख है न भय है। लोभ यानी ग्रीड, लालच से दुख पैदा होता है, भय पैदा होता है। जो लोभ प्रवृत्ति से मुक्त है उसे न दुख है न भय है। जो शीलवान है, जो प्रज्ञावान है, जो न्यायी है, जो सत्यवादी है तथा अपने कर्तव्यों को पूरा करता है, उसका सभी आदर और सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं। जैसे लंबे समय बाद प्रवास से कोई व्यक्ति सकुशल लौटा है तो उसके रिश्तेदार, मित्र और प्रियजन उसका स्वागत, अभिनंदन करते हैं। इसी प्रकार कुशल कर्म करने वाले के कुशल गुण कर्म परलोक में भी स्वागत करते हैं। दोस्तों, सुख चाहते हो तो दूसरों को दुख मत दो। मन, वाणी और शरीर से किसी को ठेस न पहुंचाओ। किसी से द्वेष, घृणा के भाव मत रखो। यही बौद्ध जीवन का मार्ग है। जो दूसरों को ठेस पहुंचाता है, दुख देता है, वह श्रमण नहीं। जैसे ट्रेनिंग लिया हुआ घोड़ा चाबुक की मार का अवसर नहीं देता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने चित्त को शुद्ध रखता है, विकारों से मुक्त रखता है, तो वह किसी को दोष देने का अवसर नहीं देता। स्वयं को संयत रखो, यानी कोई भी उकसा कर क्रोधित नहीं कर सके। श्रद्धा, वीर्य, समाधि, सत्य की खोज, ज्ञान व आचरण में पूर्णता, सजगता, ध्यान, एकाग्रता, समाधि से दुख का अंत करो। निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। जो दूसरों को दुख देता है वह प्रव्रजित नहीं, वह श्रमण नहीं। न जीव हिंसा करो और न किसी को प्रेरित करो। किसी को कड़वे वचन, बुरे वचन मत बोलो। बुरा न करो और नियम पूर्वक संयम का जीवन जियो। यही बुद्ध की देशना है। स्वयं के लिए सुख चाहने वाला, जो सुख चाहने वाले अन्य प्राणियों को न दुख पहुंचाता है और न उनकी हत्या करता है, वह संसार में सुख को प्राप्त करता है। यदि कांसे के टूटे बर्तन की तरह तुम कोई प्रतिक्रिया न करो, मौन हो जाओ, तो तुमने निर्वाण प्राप्त कर लिया। तुम क्रोध से मुक्त हो जाओगे। जो व्यक्ति निर्दोष और अहानिकर व्यक्तियों को दुख देता है वह स्वयं दुख भोगेगा। उसका पाप लौटकर उसी मूर्ख व्यक्ति पर पड़ेगा और हवा के विरुद्ध फेंकी हुई धूल फेंकने वाले पर ही पड़ती है। जो काषाय वस्त्र में शांत, मौन और वश में संयत पवित्र है और दूसरों में बुराई नहीं ढूंढता है, वह वास्तव में एक श्रमण है, वह एक भिक्षु है। वैर से दोस्तों कभी वैर शांत नहीं होता, मैत्री से ही शांत होता है। अक्रोध से क्रोध को जीतो, असाधु से साधुता, अक्रोध से क्रोध को जीते, असाधु यानी बुराई को साधुता यानी भलाई से जीते, लोभी को उदारता से, झूठ को सच्चाई से, दुश्मनी को मैत्री से जीतो। यही बौद्ध जीवन का मार्ग है। क्रोध की अग्नि शांत होनी चाहिए। जो यही सोचता रहता है कि उसने मुझे डांटा, उसने मुझे गाली दी, उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, उसने मुझे हरा दिया, उसने मुझे लूट लिया, तो उसका वैर कभी शांत नहीं होता। इस संसार में वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। अवैर यानी मैत्री से ही शांत होता है। यही संसार का सनातन नियम है। मनुष्य को चाहिए कि क्रोध, अहंकार को त्याग, बंधनों को तोड़कर पार हो जाए। नाम रूप में आसक्त न होने वाले, जिसमें मैं और मेरा का भाव नहीं है, उसे कोई कष्ट नहीं होता। क्रोध का दमन करने वाले बनो। सिर्फ लगाम पकड़कर रथ को हाँकने वाले मत बनो। क्रोध में गुलाम होकर हमारा रथ भटक रहा है, ऐसे रथ को वश में करो। ऐसा सारथी ही
जीवन रथ का सच्चा सारथी है। जीत तो वैर पैदा करती है, हारा हुआ व्यक्ति दुखी रहता है, लेकिन जिसके राग द्वेष शांत हो गए हैं वह हार जीत की चिंता छोड़कर सुख की नींद सोता है। राग तृष्णा के समान आग नहीं, घृणा के समान दुर्भाव नहीं, उपादान स्कंधों के समान दुख नहीं और निर्वाण से बढ़कर सुख नहीं। सच बोलें, क्रोध न करें और थोड़ा ही मांगने पर दें। व्यक्ति वही होता है जो उसका मन सोचता है। व्यक्ति वही कुछ होता है जैसे उसका मन चित्त सोचता है। वह मन को वश में कर, निर्मल कर, सद्मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए मन की साधना करता है। यह पहला कदम है। वह बुद्ध के धम्म की मुख्य शिक्षा है। मन ही प्रधान है, प्रमुख है, पूर्वगामी है। मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। यदि कोई दूषित मन से बुरे विचार से बोलता है, बुरा व्यवहार करता है, बुरे कर्म करता है, तो दुख उसका पीछा वैसे ही करता है जैसे गाड़ी वाले बैलों के पैरों के पीछे बैलगाड़ी के पहिए। यदि कोई शुद्ध मन से, प्रसन्न मन से वचन बोलता है, कर्म करता है, तो सुख उसके साथ उसी प्रकार हो लेता है जैसे कभी साथ नहीं छोड़ने वाली छाया। चित्त चंचल है, जिसे काबू करना मुश्किल है और इसे निवारण करना भी कठिन है। ऐसे चित्त को कुशल मेधावी व्यक्ति उसी प्रकार सीधा करता है जैसे वाण बनाने वाले वाण को जिस प्रकार पानी से बाहर जमीन पर फेंक दी गई मछली तड़पती है, उसी प्रकार मार यानी बुरी प्रवृत्तियां के बंधन से मुक्त होने के लिए मन तड़पता है। चित्त को नियंत्रण में रखना मुश्किल है। जो चंचल है, जो हमेशा सांसारिक सुखों के आनंद खोजता है, ऐसे मन को नियंत्रण में रखना अच्छा है, सुखदायक है। दोस्तों, राग के समान आग नहीं और लोभ के समान बाढ़ नहीं। दूसरों की कमियां आसानी से नजर आती हैं, खुद की कमियों को देखना मुश्किल है। जो व्यक्ति दूसरे के दोषों को भूसे की भांति उड़ाता फिरता है, किंतु अपने दोष को वैसे ही छुपाता है जैसे जुआरी खेल के दौरान हारे हुए पासों को छिपाता है, वो व्यक्ति दूसरों के दोष ही देखता रहता है। उसके मन में विकार बढ़ते जाते हैं। वह चित्त की बुराइयों को दूर करने में पीछे रह जाता है। कुशल कर्म करो, अकुशल पाप कर्मों से दूर रहो, अपने चित्त को शुद्ध रखो। यही बुद्ध की शिक्षा है। स्वयं पर विजय प्राप्त करना बड़ी बात है। यदि कोई कहता है मैं हूं, तो पहले मैं को जीतना चाहिए। स्वयं पर जीत सबसे बड़ी जीत है। यही बौद्ध जीवन का मार्ग है। अत्ता ही अत्तनो नाथो, अर्थात स्वयं ही अपना मालिक है। अर्थात व्यक्ति स्वयं ही अपना मालिक है, स्वामी है। दूसरा कौन उसका मालिक हो सकता है? यदि व्यक्ति अपने आप को संयत करता है तो वह एक दुर्लभ स्वामित्व को पाता है जिसे बहुत कम पा सकते हैं। जो मूढ़ व्यक्ति पूजनीय अरहतों की, अरियों की, सदाचारी या शीलवानों की शिक्षाओं की ओर ध्यान नहीं देता, उपेक्षा करता है और झूठे सिद्धांतों को मानता है, वह बांस के फल की तरह अपने दुख विनाश का स्वयं ही कारण बनता है। व्यक्ति अपना स्वामी स्वयं है और कोई नहीं। यदि मनुष्य अकुशल कर्म करता है तो स्वयं ही कष्ट भोगता है। यदि वह स्वयं अकुशल कर्मों से विरत रहता है, दूर रहता है, तो स्वयं ही शुद्ध चित्त का हो सकता है। व्यक्ति अपना स्वामी स्वयं है, इसलिए मन को मैला करना और मैल को दूर कर शुद्ध होना और वश में होता है। स्वयं ही प्रयास कर शुद्ध हो सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। जो व्यक्ति सिर्फ सांसारिक सुखों को पाने की लालसा रखता है, जिसका अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं, जो भोजन की मात्रा को ही जानता है, जो प्रमादी आलसी है, ऊर्जाहीन है, उस व्यक्ति को स्वयं के असंयत कर्म ही ऐसे उखाड़ देते हैं जैसे तेज हवा कमजोर पेड़ को। जो केवल सांसारिक सुखों में डूबा नहीं रहता, उसका अपनी इंद्रियों पर संयम है। जो भोजन की मात्रा को जानता है, जो श्रद्धावान है, ऊर्जावान है, वह वैसे ही अटल रहता है जैसे तेज हवा में पर्वत। यदि व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है तो स्वयं के अच्छे के लिए हर वक्त सजग रहना चाहिए।
सबसे पहले व्यक्ति स्वयं को सही मार्ग पर लगाए, तभी दूसरों को उपदेश दे। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए वह ऐसा मौका न दें कि उसे कोई कुछ कह सके, शिकायत का अवसर न दें। अपने आप को काबू में रखना कठिन है। व्यक्ति जैसा दूसरों को उपदेश देता है, यदि स्वयं उसके अनुसार चले तो दूसरों को भी संयत रख सकता है। युद्ध में चाहे लाखों हजारों को जीत ले, लेकिन कोई व्यक्ति स्वयं को जीत ले, वही सच्ची जीत है, वही सबसे बड़ा विजेता है। व्यक्ति स्वयं अपना स्वामी है, स्वयं ही सबसे अच्छा रक्षक है, संरक्षक है, अभिभावक है। दूसरा कौन संरक्षक हो सकता है? यदि बुरे विचारों को प्रवेश करने से रोककर रक्षा करता है तो ऐसा संरक्षक मिलना दुर्लभ है। व्यक्ति यदि स्वयं से प्रेम करता है तो अपनी रक्षा स्वयं करनी चाहिए। दोस्तों, बुद्धिमान बनो, न्यायशील बनो, अच्छी संगति रखो। बुद्धिमान बनो, न्यायशील रहो, अच्छी संगति रखो। यही बुद्ध धम्म का मार्ग है। जो व्यक्ति प्रज्ञावान है उसे पता होता है कि सही मार्ग क्या है, भलाई किस में है, अपनाने योग्य क्या है। उस व्यक्ति का अनुसरण ऐसे ही करो जैसे किसी खजाना बताने वाले का, जो अच्छे उपदेश दे, सही मार्ग दिखाए, गलत मार्ग पर जाने से रोके। ऐसा व्यक्ति सज्जनों को तो प्रिय होता है। दुष्ट लोगों की संगति ना करो, सदाचारी लोगों को मित्र बनाओ, श्रेष्ठ जनों को मित्र बनाओ। जो धम्मवाणी का अमृत पान करता है वह शांत चित्त से प्रसन्न रहता है। श्रेष्ठ जनों द्वारा उपदिष्ट धम्म में बुद्धिमान व्यक्ति सदा सुखी रहता है। खेत में पानी ले जाने वाले जहां चाहते हैं वहां पानी ले जाते हैं। बाण बनाने वाले लोहार बाण को सीधा करते हैं, बढ़ई लोग लकड़ी को सीधा करते हैं। विद्वान जागरूक लोग अपने आप को विनय के अनुसार अनुशासित बनाते हैं। जिस प्रकार विशाल पर्वत तूफान से भी नहीं हिल पाता, उसी प्रकार पंडित जन निंदा और प्रशंसा से प्रभावित नहीं होते। धम्म वचन सुनने के बाद पंडित जन प्रज्ञावान एक गहरी गंभीर झील की तरह शीतल, शांत और निर्मल हो जाते हैं। सत्पुरुष हर परिस्थिति में समता भाव बनाए रखते हैं। सत्पुरुष इंद्रिय सुखों, इच्छाओं की तृप्ति के लिए इजहार नहीं करते। वे न सुख में अति आनंदित होते हैं और न दुख में उदास नजर आते हैं। समता में रहते हैं। जब अज्ञानी नासमझ व्यक्ति मन, वाणी और शरीर से बुरे कर्म करता है तो शुरू में क्षणिक सुख को पाकर इसे शहद की तरह मीठा समझता है, लेकिन बुरे कर्मों का परिणाम मिलता है तो दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। वह अपने किए गए बुरे कर्मों से आग की तरह जलता है। तो दोस्तों, ये थे मुख्य वचन, मुख्य सूत्र जो बुद्ध ने हमें क्रोध, लोभ, बैर और चिंता से मुक्त होने के लिए दिए। याद रखें, शांति कोई गंतव्य नहीं बल्कि एक अभ्यास है जिसे हर दिन करना पड़ता है। आपके लिए इन सभी सूत्रों में से सबसे उपयोगी सूत्र कौन सा रहा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमें आपके विचार जानने से खुशी होगी। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो, इसे लाइक करें और अपने उन मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए अवर प्राइड हमारा गौरव को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, शांत रहें। नमो बुद्धाय।